हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? और आशा करता हूँ आप सब लोग वहीं हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में क्लास 12 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। क्या है प्यारे बच्चों? फाइनल आपका जो बिहार बोर्ड 2025 के लिए ऑब्जेक्टिव हिंदी का जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक है। और इस चैप्टर हिंदी से बहुत ज़्यादा टकराने के भी चांस रहने वाला है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे सब लोग जल्दी जल्दी आंसर को लगाने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक ना। चलिएगा, हिंदी में क्या प्यार बच्चों पहला नंबर लगाइए तो कि हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं। सही, तमाम बच्चे लगाइए तो हिंदी में वचन के कितने प्रकार के सभी पता है प्यारे बच्चों। एक वचन और बहुवचन, मतलब कि हिंदी में हमारा हो गया दो गो, क्या है, दो वचन होते हैं। चलिए इसका आंसर लगाना है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए सेकंड नंबर प्यारे बच्चों सभी लगाना है कि तीर से बाघ मार दिया गया है, किस कारक का उदाहरण है प्यारे बच्चों। सभी के आंसर आना चाहिए। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों को तीर से बाघ मार दिया गया है, तो प्यारे बच्चों कारक का उदाहरण है ना। कारक, ये भी बात याद रखना है प्यारे बच्चों। कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। मतलब कह रहा है कि तीर से बाघ मार दिया गया, मतलब कि किसी हथियार से किसी को मार दिए। जब ये हथियार किसी से मारते हैं प्यारे बच्चों, यह होता है करण कारक। यह बात को याद रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन लगाए थे प्यारे बच्चों। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है प्यारे बच्चों, किस सर्वनाम का उदाहरण है। सभी तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम को उदाहरण है। थर्ड नंबर क्वेश्चन लगाए थे प्यारे बच्चों। मतलब प्यारे बच्चों, यह मेरा छोटा भाई, मतलब कि मेरा छोटा भाई, ये संबंध के बारे में बता रहा है प्यारे बच्चों, यानी कि हमारा ही छोटा भाई है, संबंध, यानी कि याद रखना संबंध वाचक क्या है, ऑप्शन में सी होगा प्यारे बच्चों, संबंध वाचक को उदाहरण बताया गया है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, ठीक ना, 14 पर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सावधान कौन सा विशेषण है प्यारे बच्चों। सावधान कौन से विशेषण है। सावधान कौन सा विशेषण प्यारे बच्चों। सावधान में होता है क्या, परिणाम बोधक। क्या परिणाम बोधक प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी है। जो भी प्यारे बच्चों अभी तक लाइक नहीं किया हो वीडियो, तो लाइक भी जरूर करते रहिएगा, ठीक ना। लाइक भी करते रहना है प्यारे बच्चों। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन से भी लगाना है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तमाम बच्चे लगाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो सभी की याद होता है। तो क्रिया 2 प्रकार का होता है, सकर्म और अकर्म करते हैं। क्या सकर्म और अकर्म मुक्ता 2 भेद होते हैं। किसका था, क्रिया के भेद होते हैं। याद रखें, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिया का मुक्ता 2 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों सभी लगाने के रहना है। जो भी प्यारे बच्चों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए या लाइक नहीं किए प्यारे बच्चे, तो ये बहुत ज़्यादा अन्याय कर रहे हैं, ठीक ना। तो लाइक और सब्सक्राइब जल्दी कर दीजिए और वीडियो को देखते रहिए, ठीक ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है क्रिया में कितने भेद होते। क्या है, क्रिया के कितने भेद होते, तमाम बच्चे लगाइए। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिया के प्यारे बच्चों क्रिया के कितने भेद होते हैं। प्यारे बच्चों सभी की याद रखना है, क्रिया के मुद्दा 2 भेद होते हैं, सकर्म और अकर्म। 5 नंबर क्वेश्चन तो लगता है हो गया है, फिर वही को उड़ाते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि वह जाएगा किस काल का उदाहरण है। क्या है प्यारे बच्चों, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है। वह जाएगा मतलब कब जाएगा प्यारे बच्चों, नहीं पता, मतलब कब जाएगा पता नहीं है। नहीं वर्तमान काल तो नहीं होगा, नहीं भूतकाल प्यारे बच्चों, यह संदिग्ध भूतकाल तो नहीं होगा, लेकिन वह जाएगा कब जाएगा, लेकिन भविष्य में तो कभी जाएगा ना प्यारे बच्चों। याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा, भविष्य काल था, भविष्य काल होगा जो वह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, पगड़ी शब्द क्या है। सभी के आंसर लगाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम यही आने वाला है, ठीक ना। यही आने वाला प्यारा बच्चों, आपको 100% ये गारंटी देता हूँ। चलिएगा, पगड़ी शब्द क्या है। पगड़ी शब्द क्या, देशज होगा, विदेशज या तत्सम या तद्भव। प्यारा बच्चों सभी को याद रखना है। पगड़ी, पगड़ी मतलब हमारे देश में, क्या हमारे भारत देश में ही पहना जाता है, जो कि ब्याह शादी होते हैं, होते हैं कि नहीं। तो क्या होता है, देशज में पहना जाता है, ऑप्शन हमारा ए होगा। अगला क्वेश्चन चलिए 8 नंबर क्वेश्चन सभी तमाम बच्चे लगाइएगा कि जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं। तमाम बच्चे लगाइएगा कि जिन शब्दों का खंड या सार्थक न उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम रूढ़ के नाम से, क्या रूढ़ शब्द कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए तमाम बच्चे 9 नंबर क्वेश्चन लगाइए तो विनय शब्द में उपसर्ग है प्यारे बच्चों। उपसर्ग से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। उपसर्ग से भी बहुत ज़्यादा 3-4 गो ऑब्जेक्टिव हम देते रहता है हर एक साल, मतलब कही तो क्या कर रहा है कि विनय शब्द बी प्लस नए, क्या है बी प्लस नए। याद रखना वी कहाँ टूट रहा है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी होगा, वी है क्या है, नए के शब्द को उपसर्ग बता रहा है। 10th नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे ले गए। जो भी प्यारे बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो सब्सक्राइब जल्दी कर दीजिए प्यारे बच्चों, नहीं तो सबसे बड़ा आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है। क्या है प्यारे बच्चों, वंदना शब्द का प्रत्यय, वंदना मतलब वंदना, बंद क्या है, वंदना ना, वंदना आगे टूट रहा है। याद रखना ऑप्शन हमारा सी होगा, आ के रूप में टूट जा रहा है। क्या प्रत्यय के बारे में बोल रहा है ना। चलिएगा 11th नंबर क्वेश्चन सभी तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करें। 11th नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे
प्यारे बच्चों लगाइए तो 11th नंबर हमारा क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मायो कॉलेज अजमेर में आए। प्यारे बच्चों सभी लगाने हैं। कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं किसके अभिभावक बनकर मायो कॉलेज अजमेर में आए थे, सभी लगाना है। तो याद रखना है खेतड़ी के, क्या है, खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसी के, क्या है, खेतड़ी के नाबालिग जयसी राजा के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है ऑप्शन में इसका सही होगा। और अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। प्यारे बच्चों सभी आंसर लगाई थी इसका। कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चलाता है। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, दो हम सहेलियों, क्या है, दो हम सहेलियों के बातचीत करते हैं, उस बात में रस समुद्र की क्या है, बातचीत में उमड़ा चलाता है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर है दो हम सहेलियों की बातचीत में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे लगाने का प्रयास करिए कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उड़ सिगड़ी के में कोले डाला है। प्यारे बच्चों किसने कहा था, उसने कहा था। प्यारे बच्चों बहुत भी है कि उसने कहा था, यह शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उड़ सिगड़ी के कोले डाला है। तो याद रखना है प्यारे बच्चों, ये कहने वाले लेखक थे सूबेदार हजारा सिंह। याद रखना है सूबेदार हजारा सिंह। प्यारे बच्चों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह था, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी प्यारे बच्चों अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हूँ 14 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लगाने का प्रयास कर रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के मार्क्सवादी कब बने थे। तमाम बच्चे इसका आंसर आना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण है प्यारे बच्चों मार्क्सवादी कब बने थे। सभी बच्चों की याद रखें, जो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब 1924 में, क्या 1924 में बने थे। ये भी बात को याद रखना प्यारे बच्चों, 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी, यह बात की याद रखना है। और अगला क्वेश्चन पढ़ जाओ। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन के जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था। प्यारे बच्चों सभी आंसर लगाइए। तो जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम था, क्या है, इसका पुकार नाम था बाउल। अब बाउल था प्यारे बच्चों, इनके बड़े होने पर उसका जेपी के नाम से भी जाना जाता है। बड़े में क्या बोला जाता था, बड़े होते थे तो ये जेपी के नाम से बोलते थे, और बचपन में उनको बाउल नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए 16 नंबर है ना कि अर्धनिशा शीर्षक पाठ के हिंदी साहित्य में कौन सी विद्या है। तमाम में चलेगा कि हिंदी क्या है, अर्धनिशा शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। प्यारे बच्चों 16 नंबर सभी आंसर लगाइए। तो जो अर्धनिश्वर है यह निबंध है, क्या है, निबंध है। अर्धनिश्वर में नर और नारी यानी कि कहिए तो शंकर पार्वती को जो कि इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक ना, कि नर नारी के समान ही होता है, ठीक ना। तो याद रखना है ऑप्शन में क्या अर्धनिशा शीर्षक पाठ में कौन हिंदी का साहित्य है, तो याद रखना निबंध, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है ना कि बचपन में खेलने के लिए सचिंद्रानंद हीरानंद बादशाह आगे ने कौन सा नाटक लिखा था। प्यारे बच्चों आगे जी के पूरा नाम क्या है, सचिंद्रानंद हीरानंद और बादशाह है, आगे जी के पूरा नाम है। कह रहा है प्यारे बच्चों कि कौन से नाटक लिखे थे जो बचपन में खेलने के लिए। तो याद रखना बचपन में खेलने के लिए इंद्र साभा नमक, क्या है, इंद्र साभा नमक जो कि नाटक लिखे थे। याद रखना ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 18 नंबर क्वेश्चन के रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी। क्या है प्यारे बच्चों को रोज शीर्षक कहानी में कह रहा है कि मालती मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी। तो प्यारे बच्चों क्या खाना रखने के लिए, खाना बनाने के लिए प्यारे बच्चों, या पानी रखने के लिए, या दही जमाने के लिए। सभी के आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों। जो मालती मिट्टी के बर्तन में दही जमाने के लिए कहते हैं, दही जमाने के लिए बर्तन गर्म पानी से धो रहे थे। याद रखना है ऑप्शन हमारा डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सभी आंसर लगाने का प्रयास करेगा। जो भी प्यारा जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करते रहना है। चलिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए 19 नंबर तो क्वेश्चन देखना है ना। क्या है 19 नंबर कि भगत सिंह, क्या प्यारे बच्चों भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। सभी आंसर लगाना है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तमाम बच्चे लगाइए। तो इसका आंसर क्या होगा ना, भगत सिंह का जन्म है, क्या है बच्चों, भगत सिंह का जन्म 28 क्या है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों 28 सितंबर, क्या 28 सितंबर 1907 को इनका क्या भगत सिंह का जन्म हुआ था। याद रखना ऑप्शन नंबर ये होगा। भगत सिंह क्या है, एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह, ये बात को भी ध्यान रखना है। कौन है, एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह। चलिएगा प्यारे बच्चों और 20 नंबर सभी बच्चे लगाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन 20 नंबर है ना कि प्रेम का पेड़ कवि कौन कहते हैं। प्रेम का पेड़ कवि किसे नाम से जानते हैं। प्रेम का पेड़ कवि कौन है प्यारे बच्चों। तो याद रखना है प्रेम का पेड़ है मलिक मोहम्मद जैसी जी।
याद रखना थी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे जे क्या प्रेम का पेड़ कभी कहलाते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर लगाइए कि निम्न में से युद्ध शब्द में कौन है। क्या तमाम चलेगा कि निम्न में से युद्ध शब्द कौन है प्यारे बच्चों। युद्ध शब्द है ना, युद्ध तत्व क्या है, क्या तत्व कहलाता है, यह प्रयास करिए। ऑप्शन नंबर बी होगा, शुद्ध शब्द है तत्व। अगला क्वेश्चन है कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। ये तो एकदम लगता है कि बउआ वाला क्वेश्चन पूछ दिया है बिहार बोर्ड में। क्या कह रहा है, जो संज्ञा है नाप तौल वाली वस्तु के बोध हो उसे क्या कहते हैं। तमाम में से लगाई तो 22 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना जो नाप तौल कहते हैं प्यारे बच्चों उसे हम द्रववाचक, क्या द्रववाचक से संज्ञा से नाम जानते हैं। और यही बात को याद रखना है प्यारे बच्चों, संज्ञा के क्या, संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं जो कि इसमें देखिए समूहवाचक, भाववाचक और द्रववाचक, जातिवाचक दिया गया और व्यक्तिवाचक है, ठीक ना। ये 5 भेद होता है संज्ञा के, बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ना 23 नंबर, सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेगा। शिक्षा शब्द क्या है, तमाम बच्चे लगाइए कि शिक्षा शब्द क्या है बच्चों। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा शब्द क्या है। क्या पुल्लिंग है, उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। देखिए शिक्षा शब्द क्या होगा, शिक्षा शब्द एक प्रकार की क्या है, स्त्रीलिंग है। सभी बच्चे के आंसर आना चाहिए। शिक्षा शब्द एक प्रकार के स्त्रीलिंग रूप है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, भिक्षा शब्द क्या, भिक्षा शब्द क्या, तत्सम होगा, तद्भव होगा, देशज या विदेशज होगा। चलिएगा भिक्षा शब्द है, देखिए तो क्या होगा इसके आंसर। ये प्यारे भाइयों क्या तत्सम होगा, क्या है तत्सम होगा, भिक्षा शब्द होता है। ऑप्शन हमारा ये होगा। अगला क्वेश्चन चलिए 25 नंबर लगाई तमाम बच्चे कि कर पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तमाम बच्चे लगाए तो प्यारे बच्चे पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। पाठक शब्द का प्यारे बच्चे याद रखना है, पाठिका क्या है, पाठिका है ना, यह स्त्रीलिंग रूप होता है। ये ऑप्शन हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन चलिए तमाम बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे बच्चे जल्दी सब्सक्राइब करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना अपने पास, अपने जितने भी दोस्त हैं प्यारे बच्चे आपका सभी के पास शेयर करते रहना है। और अगला क्वेश्चन लगाते रहना है 26 नंबर को, कक्षा शब्द क्या है प्यारे बच्चे, कक्षा शब्द है। तो कक्षा शब्द क्या, क्या स्त्रीलिंग हो जाए, पुल्लिंग होगा या पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। कक्षा शब्द क्या होगा, कक्षा माने के याद रखना है, उभयलिंग क्या है, सॉरी उभयलिंग बोल रहे, स्त्रीलिंग क्या। ऑप्शन हमारे प्यारे बच्चे कक्षा शब्द हो सकता है, ये स्त्रीलिंग रूप होता है। ऑप्शन हमारा ये होगा। अगला क्वेश्चन चलिए 27 नंबर सभी बच्चे के लगाना है, 27 बच्चे के सभी लगाने हैं प्यारे बच्चे कहना है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है ना कि बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है प्यारे बच्चों। बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है। क्या संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपदान कारक या प्यारे बच्चों करण कारक होगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी प्यारे बच्चों यह होगा अपदान कारक, क्योंकि यह हमारे घर पर से किसी दूसरे पड़ोसी के घर पर कूद गए, यानी कि हमके घर पर से क्या दूसरे घर पर कूदे, यानी कि अपदानन होगा, यह अपदान कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है ना 28 नंबर है कि देश विदेश शब्द में कौन समास से प्यारे बच्चे। देश और विदेश, क्या देश और विदेश बात बोल रहा है ना, जब सिंगल बोले क्या प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, देश और विदेश बोल देगा, ये समास होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, द्वंद्व समास कहलाता है। ये सभी बात को याद रखना है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चलो 28 नंबर तो क्वेश्चन हो गया ना। 29 नंबर क्वेश्चन है कोसों दूर भागना मुहावरे कहते क्या है प्यारे बच्चों। सभी के आंसर आना चाहिए कि कोसों दूर भागने के क्या हो, कोसों दूर भागने मुहावरे कहते हैं प्यारे। जो मुहावरे में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछने का चांस रहता है, आपको क्लियर कर लेना होगा। मुहावरे हो गया, लोकोक्तियाँ हो गया, विलोम शब्द हो गया, प्रत्यय या उपसर्ग सभी में आता है। इसमें व्याकरण में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। क्या कह रहा है कोसों दूर भागना मुहावरे कहते क्या है ना, कोसों दूर भागना होता है बहुत अलग रहना, मुझसे यानी कहने का प्यारे बच्चों कि हम और आप हो गए हैं और हमसे बहुत दूर चले गए, यानी कि दूर हो गए कि नहीं, हमसे दूर चले गए, यानी कि बहुत अलग रहना, याद रखना है। ऑप्शन हमारा ये होगा। अगला क्वेश्चन है चलिए 30 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेगा। जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा। क्या अभिनेत्री बोल सकते हैं ना, क्या है अभिनेत्री बोलेंगे या कवित्री बोलेंगे प्यारो चाहिए, या स्त्री नेत्री, या इनमें अभिनीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो स्त्री अभिनय करे, क्या जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द है प्यारे बच्चे अभिनेत्री बोलते हैं। क्या ऑप्शन हमारा ये होगा, अभिनेत्री के नाम से भी बोला जाता है। और अगला क्वेश्चन सभी बच्चे लगाने का प्रयास करिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि तुमुन कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है प्यारे बच्चों। तुमुन कोलाहल कलह अंश में कला कलह में कहा है, कविता में किस महाकाव्य के। क्या अष्टयाम बोलते हैं या लहर बोलते हैं, कामयानी या प्यारे बच्चों मुकुल। क्या है तुमुन कोलाहल कलह, जो कवि हैं इनके जयशंकर प्रसाद जी हैं। और प्यारे बच्चों ये एक प्रकार है कामयानी, क्या है कामयानी है, ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चलिए तमाम बच्चे लगाई तो। और हमारा अगला क्वेश्चन है ना
चलेगा 32 नंबर हमारा क्वेश्चन सभी बच्चे लगाते रहना है। चलेगा फाइनल एग्जाम के लिए सभी लगाता रहना। सब तो कुछ देर में मेरे प्यारे बच्चों हमसे सब दूर हो जाएंगे हैं भले आपको देखते नहीं है प्यारे बच्चों, जब आप सब लोग कमेंट जरूर करते हैं ठीक ना, कमेंट करते हैं तो आपको सब सुनाई देता है कि आप कौन है कौन नहीं है ठीक ना। सब मेरे जान हो और कुछ दिन के बाद एग्जाम के बाद सब चले जाएगा, अकेला हो जाएंगे ठीक ना। तो आप सब जितने भी हैं प्यारे बच्चों जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, और आप सब दूसरे के भी बताइएगा कि चैनल जाइए आप इसका सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अच्छे बनाते हैं, सबको लड़ता है, चांसेस रहता है लड़ने के लिए। यह सब आपको अपने फ्रेंड के बारे में बता दीजिएगा ठीक ना। चलिए और 32 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग 9 तक पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन सा कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी ठीक ना। कुछ पढ़ी थी लिखा है कूद पड़ी थी। वर्ग 9 तक पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी प्यारे बच्चों, वो हमारा है लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखना प्यारे बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान है जो 9वीं तक पढ़ाई की है और यह 16 असहयोग आंदोलन करने लगे और यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तमाम चले गए तो 33 नंबर है कि तेज तम अंश पर कान्हा जमी कंस पर यो मलछे बस पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तमाम बच्चे जो तेज तम अंश पर कान्हा जमी कंस पर ये प्यारे बच्चों कवि थे, क्या कवित्व में लिया गया है जो कि प्यारे बच्चों ये भूषण जी के द्वारा लिखा गया है। थोड़ा सा देखिए तो इसके आंसर हाँ तो चलिएगा क्या हो, यह कवित होगा प्यारे बच्चों जो कवि थे किनके द्वारा लिखा गया है, तो जो कवि के प्यारे बच्चों लेखक हैं वह भूषण जी। क्या याद रखना है, कवित के लेखक हैं भूषण जी, ये बात को याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है तमाम में चलेगा 34 नंबर है ना कि भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है। तमाम बच्चे सभी लगाना है कि भूषण ने किस रस की प्रमुखता की है प्यारे बच्चों। तो जो भूषण एक प्रकार के वीर आदमी है यानी कि वीर रस की प्रमुखता की है प्यारे बच्चे, याद रखना ऑप्शन हमारा बी होगा। भूषण ने वीर रस के व्याख्यान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन सभी लगाना है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी कैसे महाकवि हैं प्यारे बच्चे। सभी बच्चे के आंसर आना चाहिए जो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं प्यारे बच्चों। सभी के आंसर आना चाहिए। देखिए या स्वच्छंद महाकवि है, याद रखना ऑप्शन में प्यारे बच्चों बी होगा। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के एक स्वच्छंद महाकवि कहलाते हैं, यह बात को याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है ना 36 नंबर का म का उच्चारण स्थान प्यारे बच्चों। उच्चारण स्थान से बहुत ज़्यादा पूछने चांस रहता है और इसका बताइएगा कि म का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ ओष्ठ या तालु होगी या दंत होगा प्यारे बच्चों। म का उच्चारण है म मतलब क्या म क्या होगा, ओष्ठ टकरा रहा है ना, म मतलब ओष्ठ दोनों क्या है टकरा रहा है, मतलब कि याद रखना ऑप्शन नंबर बी होगा ओष्ठ होगा म का उच्चारण स्थान। और अगला क्वेश्चन है 37 में सभी बच्चे लगाइए कि पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद है प्यारे जो संधि विच्छेद होता है, विच्छेद होता है यानी कि तोड़ने का काम करता है। और पृथ्वी से शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पृथ्वी प्लस इस क्या है, पृथ्वी प्लस इस के रूप में टूट रहा है ना। क्या पृथ्वी को तोड़ेंगे दो भागों में तो पृथ्वी प्लस इस के रूप में टूट रहा है, इसका फाइनली ऑप्शन हमारा तो प्यारा बच्चों सी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 28 नंबर सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेगा। 28 नंबर क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है ना कि इनमें से शुद्ध कौन है। तमाम चले गए कि इनमें से कौन शुद्ध शब्द है, क्या प्रेम सरवर या परीक्षण प्राण या परीक्षा प्यारे बच्चों। लगता है परीक्षा ही शब्द सही होगा ना, तो परीक्षा ही सही होगा क्योंकि परीक्षा ऐसे लिखा था शुद्ध शब्द में, यही परीक्षा ही शब्द होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है ना कि वाराणसी शब्द में कौन सा संज्ञा है प्यारे बच्चों। वाराणसी में कौन सा संज्ञा है, क्या वाराणसी एक कई गो देश है प्यारे बच्चों। वाराणसी में कई गो देश है, एक ही गो है ना, यानी कि लगता है कि व्यक्तिवाचक ही होगा कि नहीं। तो वाराणसी में एक होता है और एक जगह होता है, वह होता है एक खास व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर ए होगा। और अगला क्वेश्चन सभी लगाने का प्रयास करें। 40 नंबर है तमाम चाहिए है लगाइएगा कि नगर शब्द क्या है। तमाम से लगाइए तो प्यारे बच्चों कि नगर शब्द क्या होगा, नगर शब्द क्या होगा, तो सभी बच्चे के आंसर चाहिए नगर एक प्रकार की पुल्लिंग हो। क्या नगर निगम में काम करने वाला वो आदमी होता है पुल्लिंग लोग जो झाड़ू लगाते हैं, ऑप्शन नंबर ए बी होगा। चलिए 41 नंबर तो सूरदास किस भाषा के कवि हैं प्यारे बच्चों। सभी बच्चे के लगाना है आंसर के सूरदास किस भाषा के कवि हैं। चलेगा तमाम में चलेगा तो सूरदास के प्यारे बच्चों या ब्रज भाषा के, ऑप्शन नंबर सी होगा ब्रज भाषा के कवि कहलाते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है ना
कि गीतावली किसकी रचना है, तो सभी बच्चे लगाएगा कि गीतावली तमाम बच्चे लगाए। तो प्यारे बच्चे 42 नंबर क्वेश्चन है कि गीतावली किसकी रचना है, तो सभी बच्चे के आंसर प्यारे बच्चों गीतावली है यह प्यारे बच्चे सूरदास का नहीं होगा, ना ही नावादास के, लगता है मलिक मोहम्मद जैसे भी नहीं होंगे। तो गीतावली हो गया प्यारे बच्चों तुलसीदास का, क्या महाकवि हमारा तुलसीदास का क्या है, तो गीतावली रचा गया है। यह बात को याद रखना। जो भी प्यारे बच्चों अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, बहुत ज़्यादा आपसे हमें अन्याय कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा हमसे आप सब लोग अन्याय कर रहे हैं। इसलिए आप भैया लोग सबको हाथ जोड़कर निवेदन है कि सब लोग अभी लास्ट तक जुटे हैं और आप सब लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, ना ही वीडियो को लाइक किए हो, तो ये जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। आपका भाई के वादा है, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलेगा 43 नंबर का क्वेश्चन है न कि नाभादास किसके समकालीन थे प्यारे बच्चों, नाभादास किसके समकालीन थे, तो नाभादास है तुलसीदास के समकालीन थे। यह बात को याद रखना, ऑप्शन नंबर होगा तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन 44 नंबर के हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है, हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है प्यारे बच्चों, क्या गद्य कविता हो जाएगा, शोक गीत या हर्ष गीत या पद्य कविता गीत होगा। हार जीत प्यारे बच्चों एक प्रकार है क्या आना होगा, तो गद्य कविता होगा, याद रखना ऑप्शन नंबर होगा गद्य कविता कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, सभी बच्चे को लगाना है और 45 नंबर क्वेश्चन सभी लगाना कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, सभी बच्चे के आंसर लगाना है। 45 नंबर 45 के आंसर लगाई तो मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, नहीं बराहा का तो नहीं होगा प्यारे बच्चों, लेकिन श्री कृष्ण के, क्या श्री कृष्ण को होगा। इस लगता है मीरा ने अपना प्रियतम कृष्ण को माना है, ये बात को याद रखना है। फाइनल ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। और अगला क्वेश्चन 46 नंबर के शिवा भवानी में कितने पुस्तकों में छत्रपति शिवा की वीरता का व्याख्यान किया गया है प्यारे बच्चों, सभी बच्चे के आंसर आना चाहिए। 46 नंबर क्वेश्चन है कि शिवा भवानी में कितने पुस्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता के व्याख्यान किए गए हैं, तो याद रखना प्यारे बच्चों 52, क्या 52 यानी 52 को क्या है ना, छत्रपति शिवाजी ने वीरता का व्याख्यान किया गया। और अगला क्वेश्चन है चलिए 47 नंबर क्वेश्चन के झरना किस चीज से संकलन से कवि की रचना, झरना क्या, झरना प्यारा बच्चे जयशंकर प्रसाद जी, क्या जयशंकर प्रसाद जी के जो तुम उनको कला के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 से 50, क्या है 49 50, अब लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अभी तक सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर फटाफट कर दीजिए। चलिएगा 48 नंबर सभी बच्चे लगाना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन कैसे हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान जी प्यारे बच्चे इनका निधन कैसे हुआ था, क्या आपको पता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन कैसे हुआ था। ये प्यारे बच्चे पुत्र वियोग के लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान और इनका निधन एक कार दुर्घटना के कारण हो गया था। यह बात को याद रखना, ऑप्शन हमारा ये होगा कार दुर्घटना में। अगला क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे प्यारे बच्चों, जो सोवियत रूस की यात्रा कब किए, सभी बच्चे के आंसर आना चाहिए। शमशेर बहादुर सिंह है सोवियत रूस की यात्रा 1978 में, क्या तमाम चलेगा 1978 में यात्रा किए थे। अगला क्वेश्चन चलिए नील की नदी के अजमेर मसूरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा के एक है पंक्ति किस से कविता से है। 50 नंबर सभी बच्चे को लगाना है, तो याद रखना प्यारे बच्चों जन जन का चेहरा एक है, क्या जन जन का चेहरा एक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेगा तो प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन लास्ट हो गया, ठीक ना, तो आपका क्वेश्चन लास्ट हो गया और सब लोग मिलते हैं अगले वीडियो साथ। और प्यारे बच्चों जो भी अभी तक चैनल को नहीं प्यारे बच्चों सब्सक्राइब किए हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा न्याय है, और सब लोग चैनल सब्सक्राइब और शेयर, एक प्यारा सा आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कमेंट जरूर करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कमेंट करना, ठीक है। कैसा आपका वीडियो लगा कमेंट जरूर करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में ही सब लोग एग्जाम की तैयारी करते रहिए, ज़्यादा नहीं है एकदम पूरा नेगेटिव में चल रहा है, ठीक ना। अब एकदम पूरा कहे कि एग्जाम तो होला ही है, पूरा घबराहट सबको हो रहा है कि नहीं, तो इसलिए सब एकदम अच्छा से दिए, दिमाग को शांति करिए, उतना पढ़ाई के टेम्परेचर देखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।